मिलिंद पन्ह महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है। यह किस भाषा में लिखा गया? तो ध्यान दीजिएगा, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच एक संवाद हुआ था, आपसी संवाद, वार्तालाप हुआ था। उसी वार्तालाप जो हुआ था, तो इसी वार्तालाप को जिसमें लिखा गया उसी को कहा गया मिलिंद पन्ह। क्या कहा गया? मिलिंद पन्ह। और इसी मिलिंद पन्ह को किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में। क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर कौन सा होगा? झांसी। विटामिन ए के कमी से इंद्रिय अंग के संकेत और लक्षणों को संदर्भित करता है, तो ये कौन सा रोग होगा? किसका रोग होगा? आंख का। विटामिन फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है या कोई वस्तु विरामावस्था में है तो अपनी पूर्वावस्था को तब तक बनाए रखेगा जब तक उस पर किसी प्रकार का बाह्य बल आरोपित। और इसी न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो बताता है, ये जरत का नियम बताता है। और जरत के नियम में क्या होता है, जब कोई वस्तु गति करता है तो इस गति को विरोध करता है। और ये जो गति को विरोध कौन करेगा? तो द्रव्यमान करेगा। कौन करेगा? द्रव्यमान करेगा। तो आंसर कौन सा होगा इसका? द्रव्यमान होगा। लेकिन बिहार में सन्यासी आंदोलन का केंद्र कौन सा था? सन्यासी आंदोलन हुआ था बिहार में 18वीं सदी के अंत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में एक सन्यासी आंदोलन हुआ था। और ये सन्यासी आंदोलन बिहार में तिरहुत, सारण और पूर्णिया तीनों जगह पे हुआ था। उपयुक्त में से एक से अधिक। कंडाला एक गुजरात का बंदरगाह, हल्दिया भी एक बंदरगाह है। यह बंदरगाह सब बंदरगाहें है और एक तरफ राज्य है। हल्दिया पश्चिम बंगाल का बंदरगाह है और कोचीन जो है ये केरल में बंदरगाह पड़ता है और पारादीप बंदरगाह ओडिशा में पड़ता है। तो मिलान करेंगे तो ए में 4, बी में 2, सी में 3, डी में 1। आंसर नंबर डी। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन था? बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ध्यान दीजिएगा, 1917 में जो गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था, तो चंपारण आंदोलन के समय में वह कौन था? तो अल्बर्ट गेट। ये क्वेश्चन होगा। इसमें कौन सा अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन द्वारा माता पिता पर बच्चों को शिक्षित करने का कर्तव्य लगाने के लिए पेश किया गया? संशोधन 2002 के द्वारा प्रत्येक माता पिता का मौलिक कर्तव्य में यह मेंशन किया गया है कि प्रत्येक माता पिता का अपना कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को स्कूल भेजे और शिक्षा दें। और अनुच्छेद 21 ए में भी वर्णन किया गया है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक बच्चे को जो शिक्षा मिलेगा वह निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, वह मौलिक अधिकार आएगा।